जिंदगी के दुखों में एक दुख वो होता है जब अपनी उम्मीदें, ख्वाब और चाहतें किसी एक इंसान के साथ बांध ली जाती हैं और वही इंसान एक दिन बिना कुछ कहे, बिना कोई वजाहत दिए छोड़कर चला जाए, जैसे कभी आया ही ना हो। जैसे उसके अल्फाज, वादे और मोहब्बत सब एक धोखे थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सारा की जिंदगी में फरहान आया था, एक अजनबी की तरह। लेकिन जब उसने बातों में मोहब्बत की मिठास घोली तो सारा के सनसान दिल में बहार आ गई। उसे लगा कि अब जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये बहार सिर्फ कुछ लम्हों की है। फरहान ने जब शादी का वादा किया तो सारा ने अपनी दुनिया इसके नाम कर दी। उसने अपने माँ बाप की नाफरमानी तक कर दी, अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ दिया, सिर्फ फरहान की खातिर। लेकिन एक दिन अचानक फरहान का फ़ोन बंद आना शुरू हो गया। वो दफ्तर से गैर हाजिर रहने लगा। सारा ने दर दर धक्के खाए, उसके घर तक पहुंची, लेकिन पता चला कि वो तो महीने भर पहले शहर छोड़ चुका है। सारा को जैसे ज़मीन निगल गई, आसमान गिर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जिसने कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। वो दिन रात खुद से सवाल करती कि आखिर इसने क्यों छोड़ा, उसकी क्या गलती थी। उसने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। दिन महीने साल गुजर गए, लेकिन सारा वहीं रखी रही, अपनी जगह पर, अपनी यादों में। हर सुबह वो उसी पार्क में जाकर बैठती जहां कभी फरहान उससे मिला करता था। उसकी आंखें नम रहती, दिल में एक ही दुआ रहती कि काश वो लौट आए, लेकिन वो कभी नहीं आया। लोग कहते थे कि वो अब बैरूनी मुल्क है, शादी कर चुका है, बच्चे भी हैं, लेकिन सारा के दिल ने ये बात कभी कबूल न की। वो रोज़ उसकी वापसी का ख्वाब देखती। आखिर एक दिन उसकी लाश इसी बेंच पर मिली जहां वो रोज़ बैठा करती थी। हाथ में फरहान की पुरानी तस्वीर थी, आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी सांस तक उसकी राह देखती रही हो। और यूं एक सच्ची, बेलौस मोहब्बत के बदले में सारा को मिला सिर्फ इंतज़ार, तन्हाई और मौत। और उसकी खामोशी आज भी उस बेंच पर बैठे मुस्कुराती है, जैसे दुनिया को बता रही हो कि सच्ची मोहब्बत अगरचा जिंदा नहीं बचती, लेकिन मरकर भी कभी ख़त्म नहीं होती।